एक दिन आया जब पर प्रभु का वचन कहता है, एलिय्याह एक विधवा के पास जाता है और कहता है, मुझे कुछ पिलाने के लिए, मुझे कुछ पीने के लिए दीजिए। और जैसे ही वो जा रही थी तो एलिय्याह उससे कहता है, आते आते आप एक टुकड़ा रोटी भी लेके आइए। वो कहती है, हैंग ऑन प्लीज, मेरे पास पानी है, खाना नहीं है। वो कहता है, आप ले आओ, जो आखिरी रोटी है वो ले आओ, क्योंकि प्रभु की यह वाणी है कि जब तक ये अकाल खत्म नहीं होता आपके घर पे कभी भी खाने की कमी नहीं होगी। ओ, जब परमेश्वर का वचन आया, बाइबल कहती है उसके बाद कभी उसके घर में कमी घटी नहीं हुई, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था वहां पर। मैं बिलीव करता हूं आज का वचन हमारे परिवारों में भी कुछ ऐसा ही करने वाला है। हमारे घरों में आज के बाद शैतान के सारे काम यीशु के नाम में नाश होंगे। आप कहेंगे ब्रदर, ऑटोमेटिकली होंगे। फर्स्ट विश्वास करना शुरू करें। फर्स्ट यू बिलीव। कई लोगों के लिए कुछ नहीं हो पाता क्योंकि वो विश्वास ही नहीं करते। कई लोगों के लिए कुछ भी नहीं हो पाता। आप बिलीव कर सकते हैं, जीसस की अनॉइंटिंग हर जगह पे फ्लो होती थी, पर नासरत में चाहकर भी वो लोगों को हील नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि उनके अविश्वास के कारण। वो सोच रहे थे, ये तो हमारे बीच में खेलता था, इसकी बहनें भी तो हमारे साथ आती थी पानी वानी भरने के लिए, ये खुदा का बेटा ये। और लिखा है उनके अविश्वास के कारण वो उनके लिए कुछ नहीं कर पाया, बिकॉज ऑफ द अनबिलीव। भजन संहिता 78 में लिखा है, इजराइल के लोगों ने सबसे दुष्ट काम यह किया कि उन्होंने उस सर्वशक्तिमान को सीमित कर दिया, लिमिटेड। कुछ बोल सकता हूं? प्रभु सब कुछ कर सकता है, पर वो आपके लिए उतना ही करेगा जितना आप विश्वास कर सकते हैं। विश्वास कीजिए, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, तो भी वो आपके लिए उतना ही करेगा जितना आप उस पर विश्वास करते। इसीलिए वो कई बार लोगों से पूछता था, क्या तू ये विश्वास करता है मैं तेरे लिए कर सकता हूं? वो कहते थे, यस, जा, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो। मैं आप में से हर एक को एक बात कहना चाहता हूं, अगर परमेश्वर आपका साथी है तो कृपया छोटे प्लान्स न बनाएं। If the God is your partner, don't make small plans. बड़े बड़े बनाइए। वो कहता है, तू राष्ट्र मांग, मैं तुझे राष्ट्र दूंगा। मेरे पीछे कहिए, यदि परमेश्वर मेरा प्रभु है तो मैं छोटे छोटे प्लान्स नहीं बनाऊंगा। कितना मस्त था ना मूसा। मेरे लोगों को जाने दे, ठीक है, बच्चों को ले जा, सब जाएंगे, ठीक है, औरतों को ले जा। अंत तक खड़ा रहा, अंत तक खड़ा रहा। कितने लोग हैं जो प्रभु को कहते हैं, नो फैमिली, पूरा खानदान, पूरा खानदान चाहिए। हाँ चले यार, कुछ लोग का रिप्लाई है, हाँ ठीक है। मैंने रिसेंटली एक रिक्शा देखा, उसके पीछे लिखा था, भगवान सबका भला करे, शुरुआत मुझसे करे। You know, some people are so narrow minded, इतने छोटा मन रखते हैं वो लोग। You know, मैं आपको सच्ची कहता हूं, इन दिनों में आपको अपने फेथ में ग्रो होने की नीड है। फेथ, विश्वास। आप बिलीव कीजिए, जब मैं प्लेन में कहां जाता हूं और प्लेन मस्त, वहां पर विश्वास के सिवा कुछ भी काम में नहीं आता। कहते ना, कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, मौसम खराब है, अब क्या करूं? एयर होस्टेस को बोलूं, आंटी क्यों चढ़ाया? जब पता था कि खराब है तो क्या करूं? पायलट को पकड़ूं? कुछ नहीं कर सकते आप।
तू महान है। अरे जिंदगी में ऐसी बहुत सारे हालात आएंगे, सिर्फ विश्वास काम में आएगा और कुछ काम में नहीं आएगा। क्या सूबेदार के पास पैसे नहीं थे अपने सेवक के इलाज के लिए? तो भी वो कहता है आइए, कोई दवाई असर नहीं कर रही है, आप कह दीजिए, वो चंगा हो जाएगा। जीवन में बहुत जगहों पे कोई काम में नहीं आएगा खुदा के सिवा। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, हमेशा उसके साथ बने रहिए। और सबसे खराब रिश्ते पता है कौन से होते हैं? जो तकलीफ में आपके पास आए। सच अ पैथेटिक रिलेशनशिप। क्या संबंध है अगर खुदा सिर्फ आपको तब याद आए जब आपके ऊपर प्रॉब्लम हो, अदरवाइज आप खुद आए। सो आज आई वॉन्ट टू शेयर अ प्रोसेस। मैं आपको आज वो बताना चाहता हूं कि कैसे हमारे घर से सांप बाहर निकलेंगे। सब तैयार हैं? कम ऑन, ओपन, मेरे साथ खोलें ब्यूटिफुल बुक मैथ्यू, मत्ती रचित सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू। उर्दू पढ़ता है कोई? मत्ती की इंजील। Matthew chapter 4. और प्लीज ब्रदर 4 का 1 वचन। एक्टिव होके बैठे सभी, बी एक्टिव, सीधे बैठिए। चैप्टर 4। तब उस समय आत्मा, कौन सा आत्मा? होली स्पिरिट। कहिए पवित्र आत्मा। अब जानते हो उसका नाम आत्मा नहीं पवित्र आत्मा क्यों है? क्योंकि वो हर एक को पवित्र करने आया है। That's why God called him the blessed Holy Spirit. और कभी उसके प्रति अपनी सेंसिटिविटी को न खोएं। ऑलवेज अवेयर रहें, वो आपके साथ है, और समझने की कोशिश करें वो आपको क्या करने के लिए कह रहा है। आई लव दिस वर्ड। उसने फिलिपुस से कहा, जा रथ के साथ हो और खोजे को बता। द बाइबल सेज वो दौड़ा। हे फिलिपुस, आपको दौड़ने के लिए नहीं, चलने के लिए कहा गया था। परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए रहते हैं जिनको वो चलने के लिए कहे पर वो दौड़े। गॉड वांट दीस टाइप ऑफ पीपल जो अपने कर्तव्य से आगे जाएं। पौलुस का काम क्या था? लोगों को सुसमाचार बताना। पर फिलिप्पियों में कहता है, तुम्हारे लिए मुझे अपना खून बहाना पड़े तो भी मैं बहाऊंगा। उन लोगों को प्रभु ने क्या कहा? जाओ मटकों को पानी में से भर दो, पर उन्होंने मुंह भर दिए। परमेश्वर को बहुत पसंद है वो लोग जिनको परमेश्वर कहे 10 का करो पर वो 20 का करके देते। आप भी ऐसे बने, अपने लिमिट से आगे जाएं खुदा के लिए कि प्रभु आपने इतना कहा था, मैं इससे ज्यादा करके दिखाऊंगा। आमेन। आइए सब सामने देखिए। Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. आइए सब सामने देखिए, बड़े ध्यान से सुने। यह हो सकता है कि आपके घर में कोई शराब पी रहा है। यह हो सकता है कि आपके घर पे बीड़ी, सिगरेट और टोबैको आते हैं। यह हो सकता है कि आप कुछ बहनें हैं जिनके भाई बहुत ही बुरी संगतियों में हैं। यह हो सकता है कि आप बच्चे हैं और आप अपने पेरेंट्स को गंदे काम करते हुए देख रहे हैं। हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं। यह हो सकता है कि आप अपनी आंखों से देखते हैं कि आपके परिवार के अंदर एडल्ट पिक्चरें चल रही हैं, नॉनवेज जोक सुने जा रहे हैं, एंड यू आर द ओनली क्रिश्चियन इन योर फैमिली। आप एक घर में अकेले विश्वासी हैं और आपके पास
टॉलरेट करने के सिवा और कुछ भी काम नहीं है, आपको सहन करना पड़ता है। यदि आप ऐसे हालातों से गुजर रहे हैं तो मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आज के वचन को बड़े ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। आप जानते हो इन दिनों में कितनी सारी बहनों के मिसकैरेज हो रहे हैं। जब परमेश्वर ने यह देखा कि आदम और हवा ने पाप किया और प्रभु वहां आते हैं, और आपने देखा परमेश्वर ने शैतान को कहा स्त्री का बीज तुझे मारेगा। उसके बाद शैतान ने बहुत सारे काम किए, बहुत सारी चीजें की, हाबिल मर गया। उसे लगा यही तो वो बीज है। आप जानते हो इन दिनों में बहुत सारी बहनें जो सीट लेके अपने लाइफ में चल रही हैं, बच्चे को लेके, कई बार शैतान हमले करता है ताकि इनके मिसकैरेजेस हो। इट्स अटैक, ये हमला है। पर मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप खुदा के साथ चलेंगे, वो आपकी उस बीज को प्रोटेक्ट करेगा। He will protect your seed। उसके साथ चलना सीखें, स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन्स। बी इन टच विद जीसस, खुदा के साथ बने रहिए। आइए सब ध्यान दें। अब बाइबल कहती है एक दिन पवित्र आत्मा ने यीशु को एक अगुवाई दी। पवित्र आत्मा ने उसे कहा जंगल में जा। आप बिलीव कर सकते हैं, त्रिएक का तीसरा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को लीड कर रहा था, जा जंगल में जा। और जब वो जंगल में जाता है तो वहां पर यीशु की कुछ परीक्षाएं होती हैं। सबसे पहली परीक्षा उसकी जो होती है वो है, शैतान उसके पास आके कहता है पत्थर को रोटी बना। यीशु उपवास में था और वो ये जानता था कि इस टाइम पे ये यहां पर कमजोर पड़ सकता है। आप जानते हो शैतान का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? आपकी बॉडी को वहां ले जाना जहां पर खुदा की मर्जी नहीं है। आपने देखा आदम की पहली परीक्षा भी यही थी, खाना। यीशु की पहली परीक्षा भी खाना थी। आपने देखा है कभी कभी आप फास्टिंग करते हैं, आपके फास्टिंग पे कितने हमले होते हैं। आपको खाना याद आता है, उसी दिन गेस्ट आएंगे, उसी दिन आपका माइंड सुबह से डाइवर्ट होगा। कितनी कोशिश की जाती है कि इस आदमी को वापस वहीं लेके आना है। आप जानते हो कुछ लोग उपवास क्यों बीच में तोड़ देते हैं? क्योंकि वे सिर्फ भूखे रहते हैं। याद रखिए, उपवास में अगर आप प्रभु के साथ समय नहीं बिताते तो याद रखिए, ये मेरी एक सलाह है, गो एंड ईट, जाइए खाना खा लीजिए, क्योंकि वो उपवास है ही नहीं, वो डाइटिंग है। उपवास वो होता है जिसमें आप प्लान करते हैं कि सुबह मैं जल्दी उठूंगा, जल्दी उठूंगी, खुदा के साथ समय बिता के जॉब पे जाऊंगी, मैं अपनी ताकत को पाके निकलूंगी ताकि सारा दिन मुझे कुछ भी याद आए, कुछ भी दिखाया जाए, मैं फास्टिंग कंटिन्यू कर सकूं। डेविल ने जीसस को फास्टिंग में टेम्प्ट किया, पत्थर को रोटी बना। मैं वहां खड़ा होता, मैं उसको एक बात बोलता, उसको क्या आदम समझाएगा? तेरा बाप है वो, ही इज योर डैड। क्या समझा उसको? वो क्या हवा की तरह से डिस्कस करेगा? नहीं नहीं, हम नहीं खा सकते। अरे वो खुदा का कलाम है, वो तलवार है, तलवार चलाएगा तेरे ऊपर। ओ यीशु मसीह ने कोई डिस्कस नहीं की, तुझे पता है मैं कौन हूं? हाँ, अंदर कैसे आया तू? ही अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स, वो जानता था लड़ना कैसे। हम कई लोगों को देखते हैं फास्टिंग करते हैं, तोड़ देते हैं 3 बजे ये बोल के, प्रभु आप महान हैं, बड़े दयालु हैं, मैं खा रहा हूं, मुझे माफ कर दीजिए। लड़ते क्यों नहीं है? लोगों से तो लड़ने में नंबर 1 है। खाली आपकी पार्किंग की जगह पे कोई और गाड़ी खड़ी करे, घर चले जाते हो उसके, ये काली काय को लगाया इधर तूने? जाते हो नहीं जाते हो? इतना लोगों से लड़ने में आगे हो, थोड़ा डेविल से भी लड़ना सीख लो। खाली पता चले आपको किसी ने आपके लिए कुछ बोला है, वाया वाया मैसेज पास करते हो ना उसको। हालेलुया।
शैतान ने उसकी परीक्षा ली और खुदा होने दे रहा है। उसको कौन लेके गया? पवित्र आत्मा। ऐसा नहीं लिखा है कि दुष्ट आत्मा लेके गया, पवित्र आत्मा लेके गया। जा, जरूरी है तेरा भी टेस्टिंग। कुछ लोगों को लगता है पवित्र आत्मा सिर्फ हरी हरी चराइयों में ले जाता है, सुखदाई झरनों में ले जाता है। कई बार पवित्र आत्मा सिर्फ हमें ठंडी देता है, गर्मी देता है, गिरा देता है, उठा देता है। अरे कई बार वो आपको ऐसी जगहों पे नौकरियां दिलाता है ताकि आपको बर्दाश्त करना सीख पाओ। कई बार वो आपकी जिंदगी में ऐसी सांस लेके आता है, कई बार वो आपकी जिंदगी में ऐसी बहू लेके आता है, कई बार वो आपको ऐसा पास्टर देता है जिसकी कलीसिया में रह के आप बर्दाश्त करना सीखो कि इस पास्टर के अधीन जो कोई रहेगा वो किधर भी रह सकता है। फिर तो क्या लगता है आपको पवित्र आत्मा सिर्फ आपको हरी हरी चराइयों में ले जाता है? जी नहीं, कई बार पवित्र आत्मा आपको ऐसी जगहों पे जॉब दिलाता है जहां पर आपके बॉस बड़े क्रूर होते। भाई जब तक टेस्टिंग नहीं है तब तक प्रमोशन भी नहीं है, याद रखिएगा। उल्टा आपको हमेशा गोलियत को देख के सेलिब्रेट करना चाहिए। ओ, इसको मार के इसके बाद प्रभु मुझे और उठाएगा। कई लोग हम एक ऐसी पीढ़ी है, सबको नेहमिया बनना है। दीवार बनाने के लिए कोई तैयार नहीं है क्योंकि बड़ी मेहनत है। मूसा सबको बनना है, बर्दाश्त करने के लिए कोई तैयार नहीं। सबको दानियल बनना है, सेहों की मांद में जाने के लिए कोई तैयार नहीं। सबको पौलुस बनना है, नंगे पांव चलने के लिए कोई तैयार नहीं है। सबको यीशु की तरह बनना है, क्रूस उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। We are the people, everything we want automatic. याद रखिए, आप हर जगह पे ऑटोमेटिकली बहुत कुछ पा सकते हो, लेकिन अगर आप प्रभु में आए हो, देयर इज नो ऑटोमेटिक। आप प्रभु से कहोगे ना, प्रभु कुछ ऐसा कर, मैं एक बार में इतना पैसा कमा लूं, इतना कमा लूं, इतना कमा लूं। प्रभु आपको कहेगा, मैं मुंबई कर नहीं हूं, गो काम करो, जाके मेहनत करो, तुम काम करो, मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। कहिए पास वाले को, प्रभु हेरा फेरी के कामों में सपोर्ट नहीं करता। बोलिए बोलिए। एक बार एक भाई आया मुझसे यहां मिलने, पास्टर आपसे बात करनी है। मैंने बोला बोल, आपसे बात करनी है। पास्टर मैंने ना एक प्लॉट देखा है, वो जो प्लॉट है ना उसका पेपर ठीक नहीं है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में गए थे हम, उधर साहब है ना बोलता है पैसा दो, काम कर देंगे। आप प्रार्थना करो कम में माने। मेरी दुआ है तुझसे ज्यादा पैसे ले लो। पादरी को चीटिंग करने के लिए बोलते हैं, पास्टर को बोलते हैं। नहीं वो भाई नहीं आया है इसलिए बोल पा रहा हूं। पीछे तक देख लिया, नहीं बैठा है वो, तो अभी खड़ा हो जाता, पास्टर ये क्या है हमारे लिए। कहिए पास वाले को, प्रभु हेरा फेरियों के कामों में सपोर्ट नहीं करेगा। सुबह उठो, बीज बो, पानी दो, प्रभु सूरज की रोशनी भेजेगा। थोड़ा टाइम वेट करो, आपको परमेश्वर जरूर आशीष देगा। पेशेंस रखो। ये गलियां मुंबई में हैं, छोटी छोटी गलियां, उधर कोई गली नहीं है, सीधे रास्ते से आजा। कितने लोग समझ पा रहे हैं? परमेश्वर किस क्यों बाइबल कहती है अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे? क्योंकि हम मसीह होने के नाते हर जगह पे नौकरी नहीं कर सकते। क्यों? मैंने जॉब नहीं छोड़ी, वाइन शॉप पे छोड़ दी ना मैंने, अच्छी सैलरी थी। आज उधर होता तो 6-7 लाख रुपया सैलरी होता महीने में। मेरा बॉस इतना कमाता था, रो रहा था जिस दिन मैंने जॉब छोड़ी। कितनी बार उन्होंने मेरे घर पे लोग भेजे, आओ वापस आ जाओ, क्या है तुम्हारा, ठीक है जाना चल जाना। मैंने बोला अभी मैं उधर ही है। हाँ बिल्कुल जी। यहां देखिए, पहली परीक्षा कौन सी हुई? यीशु की। अब आइए मैं आपको उसकी दूसरी परीक्षा में ले जाता हूं। उसके बाद
बाइबल कहती है शैतान यीशु को पहाड़ पे ले गया और लिखा है सब दिखाया, इटली, रोम, अमेरिका, ट्रंप सब दिखाया, सीज फायर, सब दिखाया उसको। ये सब मैं तुझे दे दूंगा, मेरे सामने झुक। यीशु ने कहा, हे शैतान मुझसे दूर हो, क्योंकि लिखा है हम केवल उसकी आराधना करेंगे और उसी की सेवकाई करेंगे। हालेलुया। आप जानते हो ये हो सकता है कि इन दिनों में आप खुदा के सामने छोड़ किसी और के सामने सजदा करते हैं। सोचिए आपको नौकरी की जरूरत है और आपको नौकरी मिल रही है ऐसी जहां पर सैटरडे संडे आपको कोई ऑफ नहीं मिलता, लेकिन आपको सैलरी बहुत अच्छी मिलेगी। क्या चूज करेंगे? बोलिए। यीशु नहीं झुका। अब तीसरी चीज, ये एक्चुअली दूसरी थी, मैं दूसरी पे लेके आया हूं। अब लास्ट थिंग, उसके बाद शैतान ने उसे कहा अपने आप को नीचे गिरा। यीशु को सुसाइड के थॉट्स दे रहा है अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा दे। यीशु कहता है नहीं, लिखा है तो केवल अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर, तो उसकी कोई एग्जाम मत ले। अब यीशु हर टेस्ट में पास हुआ, खाने के विषय में पास हुआ, फेम के विषय में पास हुआ, पोजीशन के विषय में पास हुआ, हर चीज में वो पास हुआ। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने मत्ती, मरकुस, लूका ये तीनों पढ़े हैं। आप आराम से पढ़िए, वहां पर लिखा है यीशु आत्मा की अगुवाई से जंगल में गया और उसके बाद लिखा है वो आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ बाहर निकला। यहां देखिए, पवित्र आत्मा अनुग्रह से मिलता है, सामर्थ विश्वास योग्यता के बाद मिलती है। वो आत्मा की अगुवाई, आत्मा के द्वारा जंगल में गया, लेकिन उसके बाद जब वो वहां से निकला, नाउ ही हैज द पावर ऑफ गॉड। हमेशा याद रखिएगा, आपको पवित्र आत्मा उसकी दया से मिली है, लेकिन सामर्थ, ताकत, शैतान को बाहर निकालने की ताकत वो विश्वास योग्यता के बाद मिलती है। आज बहुतों के पास पावर नहीं है, पवित्र आत्मा है। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट फेथफुल। कई लोग अपने घरों में रोज पुकारते हैं, मेरा पप्पा शराब छोड़ दे, मेरी मम्मी ये छोड़ दे, मेरे भाई ये छोड़ दे, फिर भी उनके घरों में कोई बदलाव नहीं आता। क्यों? क्योंकि आप अपनी अथॉरिटी यूज करते हैं पर आपके पास सामर्थ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब यीशु जंगल में गया तो पवित्र आत्मा की मदद से गया, लेकिन जब वो विश्वास योग्य निकला, वो फेथफुल निकला, उसे शैतान की किसी बात को नहीं मानी, उसके बाद परमेश्वर ने उसको सामर्थ दी। याद रखिए, सिर्फ अधिकार नहीं, आपको सामर्थ भी चाहिए ताकि आप अपने घर के अंदर से शैतान को बाहर निकाल सकें। और वो सामर्थ उन्हें मिलती है जो टेस्टिंग में फेथफुल है। कभी आपने इस बारे में सोचा है? रोज घर पे कमांडिंग करता हूं, रोज घर के अंदर कहता हूं ये हो जाए वो हो जाए, नथिंग हैपेंस ब्रदर। यस, कुछ हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि बाइबल कहती है जब यीशु ने अपने चेलों को कहा जाओ सेवकाई करने के लिए, तो बाइबल कहती है उसने सिर्फ उन्हें अधिकार नहीं परंतु सामर्थ भी दी। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है। ब्रदर जल्दी लगाइए, यहां देखिए, आप मत खोलिए। 10:38 एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल, प्रेरितों के काम 10:38, अमाल की किताब 10:38, यहां पर देखिए प्लीज, यहां देखिए, बाइबल मत खोलिए, रिक्वेस्ट करता हूं मैं आपसे, ताकि आप पूरी तरह से यहां हो कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ। क्या पवित्र आत्मा अलग है, सामर्थ अलग है? यस, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, सामर्थ अलग चीज है। कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। यहां देखिए, पतरस दरियाए यरदन का अनुभव बता रहा है। वो कहता है परमेश्वर ने उसे पवित्र आत्मा दिया, यीशु आत्मा के द्वारा पैदा हुआ,
ही बॉर्न बाय द होली स्पिरिट। लेकिन जब वो सेवकाई के लिए आया, वो पवित्र आत्मा उसके ऊपर आ गया ताकि अब वो उसके बदन को यूज कर सके। पतरस यहां पर कहता है कुरनेलियुस के घर में कि परमेश्वर ने उसे पवित्र आत्मा दिया, और उसके बाद वो कहता है उसने उसको सामर्थ दिया, अभिषेक दिया, और उसको लेकर उसने क्या किया? वो शैतान के सताए हुए लोगों को अच्छा करता रहा। याद रखिए, परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया है, और अगर आप विश्वास योग्य रहेंगे तो वो आने वाले दिनों में आपको अभिषेक भी देगा, और उसी अभिषेक की वजह से आपके घर से शैतान को भागना पड़ेगा। Be an anointed one. Be an anointed one. अभिषिक्त बने। पवित्र आत्मा सिर्फ पाना सब कुछ नहीं है। Be an anointed person. Be an anointed man and a woman of God. प्रभु की आत्मा की सामर्थ अपने जिंदगी में कैरी करना सीखे। हे मरियम, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, ओके? और परम प्रधान की सामर्थ। और हर बार बाइबल में पवित्र आत्मा और सामर्थ को अलग रखा गया ताकि लोग मिक्सचर ना हो जाए। कितने लोगों को मैंने देखा है, रोज सुबह उठते, प्रोफेसियां करते हैं, अंगीकार करते, कुछ नहीं बदलता उनके घरों में। क्यों नहीं बदलता? जब परमेश्वर ने दुनिया बनाई तो उसने कहा ज्योति हो जाए, और ज्योति हो गई। क्यों? वहां लिखा है, वहां पवित्र आत्मा था, वो पृथ्वी के ऊपर मंडरा रहा था। सिर्फ वर्ड्स से नहीं होता ब्रदर, यू नीड द पावर ऑफ गॉड। जो परमेश्वर ने कहा उसे पवित्र आत्मा ने लिया और उसने बनाया। आज मुझे बताइए, लोगों के लाइफ में पवित्र आत्मा की सामर्थ क्यों नहीं है? रीजन पता है? रीजन ये है क्योंकि खुदा से बात करने का टाइम नहीं है इतना। लोगों से गप्पे मारने का बहुत टाइम। हम घंटों बात कर सकते हैं किसी से, लेकिन जब बात खुदा की आती है, हमारे पास कोई टॉपिक ही नहीं होता 10 मिनट के बाद। मे गॉड ब्लेस यू। अगर ऐसी जिंदगी आए तो खुदा आपको बदले। आप जानते हैं, बहुत सारी चीजें विश्वास से मिलती हैं, पर बहुत सारी चीजें विश्वास योग्यता से मिलती हैं। विश्वास कीजिए, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। बाइबल कहती है अनंत जीवन विश्वास करने वालों के लिए है। पर एक दिन उसी यीशु ने खड़े होकर कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और मुझ में से पिए। यीशु ने यह नहीं कहा जो विश्वास करे उसे जल मिलेगा, उसने कहा जो प्यासे हैं उन्हें मिलेगा। हर चीज सेम हाथों से नहीं ले सकते। कुछ चीजें विश्वास से मिलती हैं, कुछ चीजें विश्वास योग्यता से मिलती हैं। कई बार आपकी टेस्टिंग होती है। पता है आपकी सबसे बड़ी टेस्टिंग क्या होती है? मैं आपको बताऊं, जब आपको पता चले कि कोई आपके खिलाफ है और आपका एटीट्यूड उसके प्रति कैसा है। यहां देखिए, क्या डेट है आज? 14 Feb। आई फॉल इन लव, आई फेल इन लव। प्यार आपको पता है होता क्या है? थोड़ा बताऊं, आप बिलीव करेंगे? सबसे पहले बोलिए ये प्यार नहीं है। क्या केकड़ा, क्या है? क्रैप है, क्या है? यहां देखिए, कब? यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, थोड़ा आ गया। प्यार क्या होता है? दीपेश यहां खड़ा है, मुझे दीपेश अच्छा लगता है, उसकी आंखें, उसके बाल, उसका बिहेवियर, उसके बोलने का तरीका, और मैं ये सब देख के मैं उससे प्यार करने लगा हूं। ये प्यार नहीं है, ये इमोशंस। लेकिन जैसे मैं थोड़ा उसके करीब जाता हूं, मुझे उसमें बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं जो मैं उम्मीद नहीं करता था कि इस आदमी के अंदर होंगी, और ये आदमी मेरी भी बुराई करता है। अब जब ये बातें मुझे पता चल गई हैं और उसके बाद भी अगर मैं इससे प्यार करता हूं, ये प्यार है।
लव इज नॉट इमोशंस, लव इज एक्ट। प्यार भावनाएं नहीं। हम लोग कहते हैं ना, आई फॉल इन लव विथ यू, मैं आपके प्यार में गिरा हूं। किस में गिरे हैं? क्योंकि आपने किसी को देखा, उसकी पर्सनैलिटी आपको अच्छी लगी, उसके बहुत सारी चीजें अच्छी लगी, लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि इसके साथ ऐसा है, हमारा प्यार एलिया की तरह भाग जाता। क्यों भाग गया? क्योंकि वो प्यार था ही नहीं, वो इमोशंस थे। प्यार इमोशंस में नहीं है, प्यार निर्णयों में होता। ये सब होने के बाद भी मैं कहता हूं, दीपेश मैं आपसे प्यार करता हूं मेरे भाई, दैट्स लव। खुदा ने आपको इस तरह प्यार किया, उसको सब पता है आप कैसे हो, उसके बाद भी वो आपसे प्रेम करता है। मेहरबानी करके किसी को भी लव यू और ये सब बोलने से पहले 100 बार सोच के बात किया करो, फंस जाओगे। मैं आपसे प्यार करता हूं। अच्छा देखता हूं, चल होटल में चल, भर के खाना खाओ और बाद में बोलो मेरे पास पैसे नहीं है। अब पता चलेगा तू कितना प्यार करता है। लव इज नॉट इमोशंस ब्रदर, लव इज एक्ट। ये जो हम लोग आजकल 14 फरवरी डेट है, लेकिन आज के दिन बहुत सारे लोगों को लगता है ओ आपको पता है आज मुझे किसी से प्यार हो गया। अच्छा 2-4 दिन रुक, आने दे उसकी गड़बड़ियां तेरे सामने, तब पता चलेगा। प्यार एक ही करता है, और जो उससे जुड़े हुए हैं वो थोड़ा बहुत करते हैं। ये प्यार व्यार मतलब, मुझे तो कोई कहे ना मैं आपसे प्यार कर रहा हूं तो वेट कर भाई। अब मैं राडो गाड़ी लेके आके बिल देखो देता हूं आके। एक भाई था, वो उसको लगता था वो मुझसे प्यार कर रहा है, तो उससे बोला ब्रदर आपको जो चाहिए ले लो। मैं भी गया राडो के शोरूम, 4-5 लाख की घड़ी थी, मैंने ले ली। मैंने कहा बिल दे दो, उसको लगा 4000 की होगी। वो गया, बोला क्या है? बोला ये इन्होंने घड़ी ली है। पास्टर मैं आता हूं। मैंने कहा ब्रदर मुझे वो घड़ी नहीं चाहिए, मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन आपको समझाना था कि प्यार और इमोशंस क्या होते हैं। कई लोगों को बड़ी गलत फहमियां हैं, हम पास्टर से प्यार करते हैं, हम इससे प्यार करते हैं, हम उससे प्यार करते हैं। ये प्यार मुझे तब दिखेगा जब मैं आपको डांटूंगा। ये प्यार मुझे तब दिखेगा जब मैं आपको देखूंगा कि आपको अभी भी सेवकाई में थोड़ा टाइम है, बाद में दूंगा। ये प्यार आपको तब, ये मुझे तब पता चलेगा जब मैं आपको प्रेज द लॉर्ड नहीं करूंगा और मैं देखूंगा कि आप मुझसे प्रेज द लॉर्ड करने आ रहे हो कि नहीं। ये भूल जाइए प्यार व्यार, ये वो जो बोलते हैं ना, ये केकड़ा वेकड़ा बनाते रहते हो, आई फॉल इन लव विथ यू। आपको मैं एक बात बताऊं, अगर आपको सच्ची में प्यार देखना है ना ह्यूमंस में, सी और मम्मी। माँ थोड़ा बहुत करती है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत करती है, और पप्पा को हमारी सक्सेस से बहुत लेन देन होती है। वो हमेशा चाहते हैं मेरा बच्चा काबिल बने। मेरी माँ, बाकी माँ अलग होती है, वो कैसा भी है, मेरा लाल है, काला है, पीला है, मल्टी है, कैसा भी है, मेरा बच्चा है। लेकिन पिताजी, डैडी अलग होते हैं जी, है ना? क्यों कई बार बहनें कहती हैं पापा की परी हूं मैं, और गाड़ी ठोक देती हैं। आपको मैं सच्ची बताता हूँ, ये रियल इंसिडेंट हुआ था। मैं जयपुर में था, एक लड़की आई मुझसे मिलने, छोटी बच्ची सी थी। पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। तो मैंने प्रार्थना की, उसके पिताजी पीछे खड़े थे, जाके अपने पिताजी से लिपट गई। मुझे कहती है मैं पापा की परी हूँ। मैंने कहा हम भी माँ के मगरमच्छ हैं। क्या? हम भी माँ के मगरमच्छ हैं क्या? आप ही हो क्या? लेकिन एक है जो सबसे एक जैसा प्रेम करता है। His name is Yeshua. His name is Jesus. इस बात को कभी ना भूलें। पौलुस कहता है, क्या तुम्हें पवित्र आत्मा व्यवस्था के कामों से मिला कि मसीह पर विश्वास करके? बाइबल कहती है तुम्हें पवित्र आत्मा उस पर विश्वास करने से मिलता है, पर याद रखिए उसकी सामर्थ विश्वास योग्यता के बाद मिलती है।
मेरी बाइबल कहती है वो जंगल में गया, परखा गया और वहां से आत्मा की सामर्थ पाके बाहर निकला। याद रखिए, पवित्र आत्मा आपको विश्वास से मिल जाएगा, लेकिन सामर्थ ऐसे नहीं मिलेगी। परमेश्वर परखेगा आपको कि क्या आप उसके, सॉरी मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं, क्या आप उसके लेने के लायक हो, क्या आप संभाल पाओगे। ओह व्हाट अ वर्ड, क्या वचन खुला है आज हमारे लिए। कई लोगों को लगता होगा ना, ये तो पास्टर जी हमने बहुत बार पढ़ा है, लेकिन मुझे लगता है आज आपको लगता होगा ये मिस किया है हमने, ये मिस किया है हमने। आप जानते हैं परखना क्या होता है? एक दिन परमेश्वर ने आदम को बनाया और उसे अदन की वाटिका में रख दिया और एक आज्ञा दी, सब खाओ लेकिन एक को छोड़ दो। आप बिलीव करें, वो परखा जा रहा था। एक दिन दाऊद गोलियत को मारता है और शाऊल ये सब देख के उसका दुश्मन बन जाता है। वो उसके पीछे पीछे जाता है और दाऊद भाग रहा था। विश्वास करिए, वो परखा जा रहा था। एक दिन परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसे अदन की वाटिका में रखा और उसे कहा तू सब खा, एक पेड़ को छोड़ दे। आप बिलीव कर सकते हैं, वो परखा जा रहा था। क्या खाएगा तू, मैं देखता हूं। अगर नहीं खाना था तो खुदा के लिए बड़ा आसान था, ये आदमी इस पेड़ तक पहुंचना नहीं चाहिए, बहुत आसान था। एक स्वर्गदूत को प्रभु कहता, आप वहां खड़े हो जाओ तलवार लेके, जब भी आदम आगे आए दिखाओ। क्या साला, हाँ उधर चलना, इधर क्या क्यों आता है। हाँ बिल्कुल, अगर वो मराठी बोलना जानता तो ऐसे ही बात करता। हमारी मराठी स्वीट लैंग्वेज है जी। आप बिलीव कर सकते हैं इस चीज पे कि जब आदम बनाया गया और अदन की वाटिका में रखा गया और जब उसे कहा गया सब खाओ लेकिन एक को छोड़ दो, प्रभु देखना चाहता था वो क्या चुनेगा। कई बार आप अकेले घर में बैठे रहते हैं, आपके हाथ में छोटी सी टीवी होती है और वो मोबाइल है। परमेश्वर कई बार आपको कहता है कोई अच्छा वीडियो लगा वो सुन, और वो कई बार आपको परखता है आप क्या कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं कि कुछ परमेश्वर का कुछ सुन रहे हैं। He tests you। आप बिलीव करिए, जब दाऊद ने गोलियत को मारा, शाऊल उसका दुश्मन बन गया। दाऊद खुदा के पीछे पीछे, शाऊल दाऊद के पीछे पीछे, वो परखा जा रहा था। प्रभु देख रहा था। मैंने इसको ये कहा है ना, ये मेरे दिल के अनुसार है। अब देखें दिल में क्या है। यूसुफ के भाइयों ने उसे मार मार के लहूलुहान कर दिया और एक दिन यही भाई उससे खाना मांगने के लिए आए। परमेश्वर देख रहा था अब ये कैसा बिहेव करेगा। एक आदमी जो यीशु को अरेस्ट करने आया था, पतरस से उसका कान उड़ा दिया और उसके बाद भी यीशु ने उसका कान जोड़ दिया। आप जानते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कभी कभी कि आप परखे जा रहे हैं। इसलिए विश्वास योग्य रहिए और विश्वास कीजिए, परखने के बाद आसमान पे उड़ोगे, आसमान पे उड़ोगे। ऐसी जगहों पर खुदा ले जाएगा जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। पौलुस पहुंचा था वहां, हम मसीह के साथ मारे गए, गाड़े गए और जी उठे। चलो यहां तक तो समझ में आ रहा है आप क्या कह रहे हो। उसके बाद कहता है अब हम उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे। क्या ऐसा हो सकता है? एक आदमी रहता पृथ्वी पर है पर उसको महसूस होता है वो स्वर्ग में। ऐसी जिंदगियां, ऐसी लाइफ थी पॉल के पास कि वो कहता है मैं स्वर्गीय स्थानों में खुदावन के साथ बैठा हुआ। हालेलुया। आप परखे जाएंगे। नहीं पास्टर, प्रभु बहुत अच्छा है, कभी परखता नहीं है। जाइए अब्राहम से मिलिए, उससे पूछिए आपको परखा था? वो कहेगा खतरनाक परखा था। कैसा परखा था? 25 साल वेट करवाया, बाद में वही बेटा मांग लिया। अच्छा, आदम आपको परखा था? उसने परखा था। मेरी वजह से तुम फंसे हो। मैं कुछ आपको खूबसूरत बताऊं,
आप बिलीव करेंगे? पिता, मैं प्रार्थना करता हूं ये चीज समझने में हमारी मदद कर। आमेन। सुनिए, एक दिन परमेश्वर मूसा को कहता है मेरे लोगों को मिस्र से निकाल के ले आ। मूसा ले आता है। अब जो लोग निकले थे ना वहां से, उनका स्वभाव बड़ा खतरनाक था। हमेशा कुड़कुड़ा के खाना मांगना, कंप्लेंट्स करना, कोई भी चीज उनको सेटिस्फाइड नहीं कर पाती थी। हमेशा कुछ ना कुछ लोगों में से निकाल ही लेते थे ये लोग। एक दिन परमेश्वर इनसे फेडअप होके कहता है मूसा को, यहां से हट, अब मैं इनको मारूंगा और मैं तेरे द्वारा एक नई जाति पैदा करूंगा और मैं उनको कनान ले जाऊंगा। आप सोचिए, मूसा के पास वो जगह थी जो अब्राहम के पास थी। ये अब्राहम के लोग कहलाए जाते थे। आने वाले दिनों में हर कोई कहता ये मूसा का वंश। अब आप सोचिए मूसा ने क्या किया। मूसा ने ये नहीं कहा चालिल मार, इनको मार मार, खत्म कर, मैं भी तंग हो चुका हूं। पता है उसने क्या कहा? ये काम तुझसे दूर, डोंट डू दिस फादर, दैट्स रॉन्ग। अगर तू ये करेगा, लोग तेरे बारे में कहेंगे कि तू इनको इसलिए निकाल के ले आया ताकि तू इनको मार दे। तुझे अपने रेपुटेशन की चिंता नहीं है? व्हाट अ मैन ऑफ गॉड! क्या परमेश्वर का जन है वो परमेश्वर को कहता है मेरी छोड़ अपनी इज्जत की तो सोच। ओ मेरी बाइबल कहती है उसके बाद प्रभु से आमने सामने बात करने लगा। जानते हैं क्यों? वो परखा जा रहा था कि देखूं ये क्या कहता है, इसको निकालता हूं, इसको रख देता हूं। तू टेस्ट में पास हो गया। लोगों से मैं रैमा में बात करता हूं, लोगों से मैं दर्शनों में बात करता हूं, तुझसे मैं आमने सामने बात करूंगा। ओ हालेलुया! अरे जब आपकी टेस्ट हो ना, मतलब विश्वास करो परमेश्वर ने आपके लिए प्लानिंग की है। परमेश्वर ने आपके लिए कुछ प्लान किया है, इसलिए तो आपको टेस्ट में लेके जा रहा है ताकि आप पास हो जाएं और आपको वो मिल पाए जो उसने आपके लिए रखा है। कई लोग सोचते हैं मेरी टेस्ट हो रही है ब्रदर, जॉब पे लोग तंग कर रहे हैं, घर पे लोग तंग कर रहे हैं, कलीसिया के अंदर विश्वासी भी तंग कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओ आनंद करिए, रिजॉइस। खुदा ने आपके लिए कुछ रखा है, वो आपको प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए। अरे टेस्ट नहीं है तो टेस्टमनी कैसे बनेगी? लाजर मरेगा नहीं तो जिंदा कैसे होगा? दाखरस खत्म नहीं होगा तो यीशु मसीह नया वाइन कैसे बनाएगा? बहुत सारी चीजें वो आपकी जिंदगी में ले आता है क्योंकि वो कुछ महान करने वाला है आने वाले दिनों में। सिर्फ वो करो जो आप कर सकते हो। छोड़ दो चिंता करना, क्या है मेरा फ्यूचर, क्या है मेरा फ्यूचर, मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ क्या है। अरे मैं आपको कहना चाहता हूं, यहां देखिए, लिसन दिस मैच्योर लाइन। जिंदगी ये नहीं है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, जिंदगी ये है आप कैसा रिस्पॉन्ड करते हो हर चीज। आप ट्रेन के सामने खड़े हो, देखा है आपने दो बिहेवियर्स। कुछ लोग खड़े ही रहते हैं, ये ट्रेन जाए दूसरा पकड़ेंगे, ये ट्रेन जाए दूसरा पकड़ेंगे, ये ट्रेन जाए, आपके आगे वाला चढ़ के खपोली भी पहुंच गया। अ सेम सिचुएशन, अ डिफरेंट एटीट्यूड। यहां देखिए, केन भी बलिदान लेके आया, हाबिल भी बलिदान लेके आया। परमेश्वर ने हाबिल का बलिदान लिया, केन का छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हाबिल ने जो दिया वो बेस्ट था। केन ने जब दिया तो ऐसे ही फसल उठाई दे दिया। हाबिल ने कहा नहीं, खुदा को दे रहे हैं, पहल उठा देंगे। परमेश्वर ने बलिदान नहीं, व्यवहार, एटीट्यूड देखा। यूहन्ना बपतिस्मा दाता भी जंगल में था, पौल और सिलास भी जेल में थे, वो भी जेल में था, दोनों जेल में थे। एक ने कहा हम कैसे भरोसा करें कि वो वही है, लेकिन पौल और सिलास ने आराधना की। सेम सिचुएशन, डिफरेंट एटीट्यूड। यीशु भी जंगल में है, इस्राएली भी जंगल में है। यीशु को भी भूख लगी, इस्राएलियों को भी भूख लगी। इस्राएलियों ने कुड़कुड़ाया, यीशु ने कहा मनुष्य वचन से जिएगा।
सेम सिचुएशन, डिफरेंट एटीट्यूड, डिफरेंट एटीट्यूड। ये बोलना बंद करो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। लर्न टू रिस्पॉन्ड बाय द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के द्वारा चीजों को व्यवहारिक करना सीखो, फेस करना सीखो होली स्पिरिट के। वाह, हालेलुया। ये बोलना बंद कीजिए मेरे साथ क्यों, मेरे साथ क्यों, मेरे साथ। विक्टिम्स की तरह लाइफ जीते हो। बोलो बाजू को, विक्टिम नहीं है, विक्टोरियस है हम लोग हमेशा। क्या भाई, मैं मर रहा है बहन, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, अन्य भाषा बात कर रहे हैं, समझ में भी नहीं आता। कुछ लोगों को हमेशा देखो डाउन डाउन से रहेंगे, डाउन डाउन से बैठे रहेंगे चर्च के अंदर भी। जैसे 100 किलोमीटर पैदल चल के चर्च अटेंड करने आए। अरे बी करेजियस, यीशु को देखो। पूरी दुनिया कहती है 3 किलो में लटक गया, हमें क्या बचाएगा। अरे वो नहीं लटकता, तू लटकता वहां पर। शुक्र कर खुदा का, वो क्रूस एक हारने का नहीं, वो हमारी जीत का चिन्ह है। वो हमारे लिए मारा गया, वो हमारे लिए गाड़ा गया, वो हमारे लिए जी उठा। राज्य, पराक्रम और महिमा उसी की है। वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वो खुदाओं का खुदा और बादशाहों का बादशाह। वो था, वो है और वही आने वाला है। उसके निर्णय ठीक और सच्चे हैं। मनुष्यों के बीच पे वो अपनी ही इच्छा पूरी करता है। अंधकार में क्या है वो जानता है, क्योंकि उसके निकट प्रकाश बना रहता है। वही ज्ञानियों को ज्ञान और बुद्धिमानों को बुद्धि देता है। वही दान और वरदानों को ढेलता है। वो बादशाह है। कोई भी वज़ीर आज़म बन जाए, मालिक तो वही है। कोई भी बन जाए। मैं मैसेज ट्रांसलेशन पढ़ रहा था। हमें बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा है। जानते हो वहां क्या लिखा था? हमें बुराई से बचा, क्योंकि इसकी बचाने की ताकत, पराक्रम तेरे पास है। When Jesus prayed, बोलता है हमें बचा, क्योंकि हम जानते हैं सामर्थ तेरी है, तू ही बचा सकता है। विश्वास योग्य बने, परमेश्वर आपको ऐसी सामर्थ देगा। आप जब सुबह उठेंगे ना, आप कहेंगे, हे सारी दुष्ट आत्माओं, लिसन टू मी। मैं जानती हूं मुझे चिल्लाना नहीं है, मैं तुम्हारे पास मुझसे अच्छे कान है। लिसन, यीशु के नाम से मेरे घर को छोड़ो। बाइबल कहती है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे घर से चल के जाएगा। मेरी बाइबल नहीं कहती है वो चल के जाएगा, बाइबल कहती है वो भाग के जाएगा। भागना पड़ेगा उसको। वो दिन आ रहे हैं, बिजली के नाई भागना पड़ेगा उसको, क्योंकि राजाधिराज आ रहे हैं। अवर लॉर्ड इज कमिंग। मैं यीशु के नाम में यह घोषणा करता हूं, आने वाले दिनों में परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ देगा, और उस सामर्थ के द्वारा हर छुपा हुआ सांप, हमारे घर के अंदर शराब की बोतलें निकलेंगी, हमारे घर से दवाइयां निकलेंगी, हमारे घर से श्राप निकलेंगे, हमारे घर से पुरानी बीमारियां निकलेंगी, हमारे घर से सारे पीढ़ियों के श्राप निकलेंगे। हम आजाद होंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं बंद करने से पहले एक आखिरी लाइन बोलना चाहता हूं। अगर आप अपने घर में एक अकेले विश्वासी हैं, आप सोच भी नहीं सकते आपके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। यू आर द वॉचमैन ऑफ योर हाउस। मैं दोबारा कहता हूं, अगर आप में से यहां पर कोई भी है जो अकेला घर में विश्वासी है, आपको अंदाजा भी नहीं है आपके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है।
क्योंकि आप वही चैनल हैं जिसके द्वारा वो बहना चाहता है। अपनी जिंदगियों के साथ मजाक और टाइम पास करना बंद करें, बी सीरियस, क्योंकि आप ही वो व्यक्ति है जिसके ऊपर वो अपनी सामर्थ उंडेलेगा और उसी सामर्थ से इन छुपे हुए सांपों को निकलना पड़ेगा। पर कभी इस बात को न भूलें, यीशु पवित्र आत्मा की अगुवाई से जंगल में गया और आत्मा की सामर्थ से बाहर निकला। पवित्र आत्मा तो उसके पास था ही, वो आत्मा के द्वारा ही पैदा हुआ था, लेकिन सामर्थ उसे परखने के बाद मिली।